नमस्कार दोस्तों, मैं मधुरिमा रांची उपवन से। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपसे इन खूबसूरत से एडेनियम पौधों के बारे में कुछ बातें शेयर करूंगी। कभी किसी समय काफ़ी पहले दिनों में मेरे किसी YouTube के मित्र ने मुझे एडेनियम के ऊपर एक वीडियो बनाने का आग्रह किया था। दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ एडेनियम के बारे में बताने के लिए, फिर भी मेरा जो कुछ भी अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा एडेनियम के प्रति बहुत पुराना प्यार नहीं है दोस्तों। मैंने अभी कुछ एक साल से ही इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की सर्विस ऐसी थी जो ट्रांसफ़र वाली थी, तो एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो मैं वहाँ इंडोर प्लांट तो रखती थी पर एडेनियम नहीं, क्योंकि ज़्यादातर मैं ऐसा जगह पे नहीं होती थी बालकनी जिसमें कि 5-6 घंटे की धूप आती हो। जब मेरे हस्बैंड यहाँ आए रांची रिटायरमेंट के बाद, तब मैंने इसके बारे में सोचा और मैंने यहाँ लगाया। शुरू में दोस्तों मुझे इसका कुछ ख़ास अनुभव नहीं था। मैं ख़रीद के लाई, लगा तो दी ऐसे ही, पर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं होने की वजह से बहुत सारे मेरे एडेनियम के प्लांट मेरी ना जानकारी होने की वजह से, इनके बारे में ना के बराबर जानकारी होने की वजह से बहुत सारे पौधे मेरे ख़राब हो गए। दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं कि एडेनियम का प्लांट बहुत हार्डी होता है, इजी टू ग्रो होता है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों मेरे हिसाब से। क्योंकि एडेनियम का प्लांट जो है दोस्तों, ये एक डेजर्ट रोज़ कहलाता है, सन लविंग प्लांट है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये बहुत इजी टू ग्रो है मेरे ख्याल से। क्योंकि आपको इसके ऊपर हर समय नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि आप ज़रा सा भी अब इनके प्रति लापरवाह हो जाएंगे तो इनमें रूट रॉट या स्टेम रूट की समस्या आने लगती है, और जब तक आप उसे समझते हैं तब तक कभी कभी बहुत लेट हो जाती है, जिससे आपके कुछ पौधे मर भी सकते हैं। एडेनियम जो है ये सीड्स से भी लगते हैं, कटिंग से भी लगते हैं। सीड्स से लगे हुए एडेनियम में जो होता है दोस्तों, उनके कोडेक्स बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जैसे कि देखिए इस तरह से, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। और कटिंग में फ्लावर भी आपके एडेनियम में इसी तरह की होगी पर उनका कोडेक्स अच्छा नहीं होता। ये दोनों प्लांट को मैंने जानबूझकर ऐसा लेटे हुए पोजीशन पे नहीं लगाया है दोस्तों। मैंने तो इसे सीधा ही लगाया था, लाख कोशिश के बावजूद भी ये ऐसे ही एक तरफ झुक जाते थे। तो मैंने सोचा छोड़ो, रहने देते हैं, इसको इसी तरह रहने देते हैं। पर देखिए दोस्तों, इनकी खूबसूरती इसमें कितनी अच्छी आई है। लगता है जैसे मैंने जानबूझकर उनको ऐसे लेटा के ग्रो किया, पर ऐसा नहीं है। ये सुन ही नहीं रहे थे मेरे बात, सीधी हो ही नहीं रहे थे, तो ये टेढ़े हो गए। जहाँ तक इसकी मिट्टी तैयार करने की बात है दोस्तों, तो इसमें आप 60% गार्डन सॉइल लेंगे, 40% में 20% आप 60% आप बजरी लेंगे, रेत बजरी, और 40% में आप 20% सॉइल दीजिए, मिक्स सॉइल कोई भी, और बाकी में 20% में आप नीम की खली, सड़ी हुई गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट आप ले सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो सारा आप ले सकते हैं।
और फिर उसमें थोड़ी नीम की खली, बोन मील और फंगीसाइड इसमें ज़रूर मिलाएं दोस्तों। फिर आप प्रयास करें कि आप इससे कम गहराई वाले पॉट पे लगाएं ताकि इनका कोडेक्स बहुत अच्छा बने। मैंने ऑनलाइन कुछ सीड्स मंगाए थे दोस्तों, उन्होंने बोला तो था कि सारे अलग अलग कलर के हैं, मगर जब वो सीडलिंग के बाद इनमें जब फूल आने लगे तो देखिए सब सारे लगभग एक ही कलर के हैं। देखिए, सॉरी कहाँ है दिखाना, ये देखिए मेरे पास 3 ग्राफ्टेड एडेनियम भी हैं, जिसमें एक में तो ये अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, रेड कलर का है, और ये 2 कलर में है जिसमें भी अभी बर्ड्स आए हैं मगर फ्लावरिंग नहीं शुरू हुई है, और तीसरा ये है जिसे मैंने ऑनलाइन मंगाया था। इसके अलावा एक ये मैं छोटू सा जो ये है, ये मैं अभी हाल में ही एक रोड साइड नर्सरी से 180 रुपीज़ में ख़रीद के लाई हूँ, ताकि ये थोड़ा दूसरा लगे, डिफरेंट लगे। पहले मेरे पास 17 एडेनियम हुआ करते थे दोस्तों, पर अभी सिर्फ 9 है। इसी से आप समझ सकते हैं कि अगर आप एडेनियम लगाने की सोच रहे हैं तो उसमें आप के सभी एडेनियम रहेंगे ऐसी ज़रूरी नहीं है। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो हो जाएंगे, तो हो सकता है कि आप सभी एडेनियम को अच्छी तरह से रख पाएँ। जाड़े का मौसम इसका डॉर्मेशन पीरियड होता है, इसमें ये अपने पत्ते गिरा देता है, इसकी ग्रोथ रुक सी जाती है। फिर इनमें फरवरी से नई फुटाव आना शुरू हो जाता है। अगर आपके एडेनियम की ब्रांचेस बहुत लंबे लंबे लेगी हो गए हैं तो आप इस समय इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। प्रूनिंग के बाद इसमें आप अच्छी तरह से इनमें खाद डाल करके इसकी मिट्टी में मिला दें। खाद में आप वर्मी कंपोस्ट, बोन मील, पोटास ये सब मिलाकर बना सकते हैं। और दोस्तों इसमें अप्रैल मार्च से फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। अलग अलग इलाकों में शायद अलग अलग समय थोड़ा अंतर होता होगा, पर मेरे यहाँ ये अप्रैल से फ्लावरिंग शुरू किए हैं। देखिए इसमें ये इस प्लांट में बहुत सारे फ्लावर्स थे, पूरा पौधा फूलों से भरा हुआ था, पर अभी इसमें सिर्फ 2 हैं, और कुछ एक महीने में तो अभी तक बर्ड्स भी नहीं आए हैं। जैसे देखिए इसमें बस एक ही फ्लावर आए हैं, ये देखिए, और इसमें सिर्फ अभी बर्ड्स ही आ रहे हैं। मैं नज़दीक से दिखाती हूँ, अभी तक ये इसमें फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है। तो दोस्तों इससे कम से कम पूरे दिन की धूप चाहिए होती है। तो अगर आप एडेनियम लगाने की सोच रहे हैं तो आप इसे तभी लगाएं जब आपको पता हो कि आपके यहाँ कम से कम 5-6 घंटे की धूप आती हो, वरना इसमें ब्लूमिंग नहीं होगी। दोस्तों जब ये ब्लूमिंग पे आते हैं तो ये आपको खुश कर देते हैं। गर्मी के दिनों में जब इनमें ब्लूमिंग हो रही है दोस्तों, तो आप इसे रोज़ाना पानी दें, क्योंकि अभी बहुत गर्मी हो रही है, बर्ड्स नहीं तो सूख जाते हैं। मगर और दिनों में आप इसको अल्टरनेट डे पर, या जब कभी आपको लगे कि इसकी मिट्टी सूख गई है तभी डालें, नहीं तो इनमें रूट रॉट की समस्या हो सकती है। बारिश के दिनों में इसे आप बचा कर रखें, किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे इनके पास, इन पौधों के पास लाइट तो आती हो मगर डायरेक्ट इन पे बारिश की पानी न पड़ती हो। ऐसे तो इनमें कीड़ों का अटैक नहीं देखा जाता है, कभी कभी इनमें मिली बग्स
लग जाते हैं, तो इसके लिए आप हफ्ते 10 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं दोस्तों। तो अच्छा, तो दोस्तों लगता है मैंने आपसे सारी बातें कर ली हैं। अगर कुछ छूट गई हैं कुछ बातें, तो प्लीज़ आप उसे इग्नोर कीजिएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं बहुत एडेनियम एक्सपर्ट नहीं हूँ, बातें करते करते कुछ बातें छूट जाती हैं, और मैं ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ, तो हो सकता है कुछ गड़बड़ होता हो, तो प्लीज़ आप इसे माफ़ कीजिएगा। अच्छा, तो फिर आपसे मिलती हूँ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर देंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं मधुरिमा आपसे विदा चाहती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक टाटा, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।